वैसे तो मैंने ऑलरेडी सेल्फ कॉन्सेप्ट पर एक वीडियो बना रखा है, बट लोगों की क्वेरीज एंड क्वेश्चंस को देखते हुए एक और मतलब वीडियो को बनाने का डिसीजन लिया है, ताकि दूसरी चीज़ें भी मतलब कवर अप हो सकें। ठीक है। और जैसे कि अगर आपको कोई अफर्मेशंस फेक लग रहा है तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, एंड डाउट्स एंड फियर्स इतनी इजीली क्यों मैनिफेस्ट हो जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगी इसी वीडियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है अज्यूम परसिस्ट रिसीव, और हम सब यहाँ पर बात करते हैं रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, कॉन्शियसनेस एंड माइंडसेट। सो गाइज, आजकल क्या हो रहा है, मेरे पास में लोग एक किसी रैंडम चैनल से उठा करके 4-5 एफर्मेशंस लेकर के आ रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि भाई मैम, ये मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट के एफर्मेशन है। भाई वो तुम्हारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के एफर्मेशंस नहीं है, ठीक है, वो किसी और के हैं। हो सकता है उस मतलब इंसान की सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस आपकी जैसी नहीं हो, और उसको वो मतलब एफर्मेशंस वर्क कर जाती हूँ, एंड आपको लग रहा है कि ये एफर्मेशंस मेरे लिए वर्क क्यों नहीं कर रही हैं, ये तो मतलब उसने बताया है तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के बेस्ट एफर्मेशंस होंगे कि आई एम लव, आई एम फलाना एंड ढिमकाना। तो भाई, ये जैसे मान लिया कि हर इंसान की बॉडी अलग अलग होती है, हर इंसान के कपड़े अलग अलग होते हैं। इंसान डिफरेंट, उसकी बॉडी डिफरेंट, उसकी हैबिट्स डिफरेंट, उसके कपड़े मतलब डिफरेंस, उसकी लाइफ डिफरेंट, और यार उसकी स्टाइल डिफरेंट, उसका हेयर स्टाइल डिफरेंट, फिर अफर्मेशन सेम कैसे? कैसे भाई? मान लो कि आप पहले तो एक चीज़ ये बोल दूं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफरेंट फील्ड के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। अब एक इंसान है, मैंने उसको बोला, एक एडल्ट लिया, एक बच्चा, दोनों साथ हैं। मैंने बोला कि 18 प्लस वाले से, एडल्ट वाले से, कि तुम मोटे हो। छोटे वाले बच्चे से मैंने बोला, बेटा तू मोटा है। तो बच्चा तो ही करके चला गया। लेकिन एडल्ट वाले ने कहा, ओ माय गॉड, ओ लो लो लो, तुमने तो मेरी बॉडी शेमिंग कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। उसका पर्सपेक्टिव अलग अलग है, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट अलग है। अभी बच्चा बचपन में है, उसको ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है, ठीक है। वो बुलीड बच्चा अलग होगा, ये वाला बच्चा अलग है, फ्रेश माइंड का बच्चा है, तो उसको ये चीज़ का ज्ञान नहीं है। उसने कहा कि मतलब बॉडी शेमिंग क्या होती है, ये वो, कुछ उसको पता ही नहीं है बच्चा को बेचारे। तो वो बोला हाँ है, क्योंकि उसको सेल्फ लव है खुद से, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट अलग है उस फील्ड में, मतलब उस चीज़ में उसने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा खुद को। उसने ये नहीं बोला कि यार मतलब मैं मोटा हूँ, मैम ने मेरे को क्यों बोला। हो सकता है कि मैंने उसको बोला, ठीक, बच्चा जा कर के शायद अपनी आदतों पे काम कर ली और आगे चल के उसकी बॉडी ठीक हो जाए, ठीक। और एक मतलब इंसान है जिसने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे क्या किया, उस पे बुरे तरीके से ले लिया, और उसने मुझे बोला कि आपने तो बॉडी शेमिंग करी, तो तुमने बुरा क्यों माना, तुम अपने मतलब बॉडी पे काम करो ना। मतलब इस टाइप की, अगर उसको पॉजिटिव भी ले सकता था, निगेटिव भी ले सकता था। यहाँ पे उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि उसने मतलब बॉडी शेमिंग वाले पर्सपेक्टिव से देखा। यहाँ बच्चा ही करके भाग गया, क्योंकि वो खुश था, वो सेल्फ लव करता है खुद को, सेल्फ जैसा है, मतलब वो अपने सेल्फ को वैसे ही एक्सेप्ट करता है। तो इस मतलब दो लोग सेम, दो लोगों को सेम कमेंट करा, इसके बावजूद भी उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि जैसे जो लोग बोलते हैं कि आई एम लव, आई एम ये वो, तो यार वो 2 4 5 मतलब अफर्मेशंस हैं जो लाइफ के सिर्फ कुछ एरियाज को मतलब टारगेट कर रही हैं, तो उनके लिए वो बताया गया है। अब क्या है कि यहाँ पर लोग ये हैं कि वो कुछ सोचते नहीं, वो अपने सेट ऑफ बिलीव्स को नहीं चेक करते हैं कि उनके सर्कमस्टेंसेस क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है। वो उसको चेक करे बगैर जा करके कहीं से अफर्मेशन उठा लाए एंड कह रहे हैं मैम वो मेरी अफर्मेशन है, वो आपकी नहीं भाई। और मैं ऐसे लोगों से हमेशा बोलती हूँ कि भाई, अफर्मेशंस आर नॉट वन साइज फिट्स ऑल। ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि एक साइज का कपड़ा है, सबको पहना दिया, सबको हो गया। हर फील्ड का डिफरेंट सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। अब कैसे, मैं गुड लुकिंग हूँ पर पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, सामने वाला गुड लुकिंग है, पढ़ाई में भी अच्छा है। अब मुझे क्या है, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट यहीं से लो हो गया, वो तो भैया पढ़ाई में भी अच्छा और सुंदर भी है, उसके पास में तो अब सब कुछ होगा। अब वो क्लास में जाएगा तो क्रश हो जाएगा। अब क्या है कि मैं टॉल हूँ बट मेरा वेट ज़्यादा है, ठीक। तो मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट यहीं से मतलब वो हो गया कि टॉल तो हूँ, किसी के पास कोई कोई किसी का वेट कम है, स्लिम ट्रिम है, लेकिन उसकी हाइट कम है। तो इस तरीके से किसी के पास मनी ज़्यादा है, किसी के पास कैरियर नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं, किसी के पास एसपी नहीं है, किसी के पास एसपी है तो कैरियर नहीं, किसी के पास पैसा नहीं है, ठीक है। कोई गरीब है, कोई अमीर, हर तरीके की चीज़ें हैं। तो यार उनको हर उसके मतलब रिगार्डिंग चीज़ें मतलब सही करनी पड़ेंगी, उसके मतलब रिगार्डिंग अपने बिलीफ्स को चेक करना पड़ेगा, एंड उसके ही रिगार्डिंग वो अपने थॉट्स को चेक करके उनको चेंज करेंगे। तो ये होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड अगर कुछ मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशंस कॉमन होते हैं, जैसे आई एम ऑलवेज कूल काम एंड रिलैक्स्ड, आई एम सो पावरफुल एंड पीसफुल, ठीक, माई माइंड इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन पॉजिटिव पीसफुल एंड अपलिफ्टिंग थॉट्स। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में हमेशा पॉजिटिव पीसफुल एंड अपलिफ्टिंग थॉट्स आएंगे, ठीक है। और मैं हमेशा पॉजिटिविटी पर फोकस रहता हूँ। मेरी रियलिटी, मेरी 3D रियलिटी हमेशा मेरे फेवर में काम करे, मेरे फेवर में ही काम कर रही है, ठीक। बस इतनी सी बात। हो सकता है मैंने बार बार डबल डबल बोल दिया हो, ठीक है। अब क्या है, कुछ लोग हैं
दूसरे का वो सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या करें, एसपी को मतलब मैनिफेस्ट करें, एसपी ही उनकी अल्टीमेट डिजायर है, खुद पे नहीं देखना, आई एम अनफॉरगेटेबल, आई एम इरेजिस्टिबल, तोते की तरह रटे जा रहे हैं कि अंदर से डिजर्विंग फील हो रहा जरा सा भी कि तू अनफॉरगेटेबल है, लेकिन क्यों, क्या है तेरे में ऐसा, क्यों कोई तेरे को याद रखेगा, हाँ कभी अंदर से फील किया है? तोते जैसे रटने से क्या होता है, कहानी रट के कोई भी मैनिफेस्ट कर लेता, तो जितने भी लोग अफर्मेशन कर रहे हैं ना रोबोटिक वाले, वो सबको उनको रिजल्ट मिल जाते। आ करके अगर किसी को मेरे को अगर आपको लग रहा है कि भाई उस चैनल के कोच ने ये बताया था, उस चैनल के, तो भाई मेरे सामने भी ला के दे देना, बस मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करती हूँ, ठीक है। उतना घुमा फिरा करके या AI का यूज़ करके मुझे रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम ये सब चीज़ पता है मेरे को, ठीक है। माइंड के कितने पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लागेंटा, उसके अंदर एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन करिए, मुझे भी सब पता है, और बायो की स्टूडेंट नहीं हूँ, IIT जी भी क्रैक किया अपने टाइम पे। कुछ लोग हैं वो मेरे टेलीग्राम पे आके कमेंट करते हैं, उनको ये रिप्लाई है, ठीक। और मैं इतनी सेल्फिश भी नहीं हूँ कि मतलब जितने भी मना रहा उतना सब कुछ मतलब मैं लोगों से लूटूं और इसके बाद में लोगों को गलत चीज़ें बता दूं। जितने भी लोग कर रहे हैं उन सभी को मोमेंट्स मिल रही हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट किस तरीके से समझना है, आपका जहाँ पे जिस फ्री फील्ड में डिफरेंट हो उसमें वो चीज़ करना है। आप क्या समझना है कि जस्ट बिकॉज समथिंग वर्क फॉर समवन एल्स, मतलब अगर किसी चीज़ ने किसी और के लिए काम कर गया तो डजेंट मीन इट विल वर्क द एग्जैक्ट सेम वे फॉर यू, कि मतलब कि वो एग्जैक्ट सेम वे में आपके लिए भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज अफर्मेशंस ओनली वर्क व्हेन दे मैच योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, योर बिलीफ्स एंड योर इमोशनल स्टेट। मतलब आप जिस इमोशनल स्टेट में हो, आपके बिलीफ जैसे हैं, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जैसा है, उसी के अकॉर्डिंग एफर्मेशंस वर्क करते हैं। दैट इज वाई एफर्मेशंस डू नॉट ऑलवेज वर्क फॉर एवरीवन। ये हर किसी के लिए एफर्मेशंस हमेशा काम नहीं करते, ठीक। एक एक वर्ड बोल रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मेरी इंग्लिश वीक है, ये समझाने के लिए बोल रही हूँ ताकि एक एक वर्ड आपके दिमाग में घुस जाए सीधे। और जब दिमाग में सीधे यही बोलती हूँ कि यार एफर्मेशंस मुंह से क्यों, जबान से क्यों रट रहे हो, जबान थोड़ी रिप्रोग्राम करनी है, दिल में ले जाओ, भेजे पे उसको ढकेलो, तब जाकर के चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अब आप एफर्मेशन करते जाओगे और क्या करोगे, वाइल फीलिंग इनसिक्योर इनसाइड, ये इनसिक्योर भी अंदर से फील करो तो आपका सबकॉन्शियस क्या करेगा, योर सबकॉन्शियस विल रिजेक्ट इट, ये रिजेक्ट कर देगा आपको। Affirmations always fail when they do not match the identity you hold inside. जो आइडेंटिटी आप अंदर से पकड़ के बैठे हो और उस आइडेंटिटी से आप अफर्मेशंस करोगे तो वो अफर्मेशंस वर्क नहीं करेंगे। और भाई सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है, व्हाट यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ, व्हाट यू थिंक यू डिजर्व, व्हाट यू थिंक इज पॉसिबल फॉर यू, हाउ यू एक्सपेक्ट पीपल टू ट्रीट यू, हाउ यू सी योर आइडेंटिटी। कि आप अपने बारे में क्या बिलीफ रखते हो, अपने बारे में क्या सोचते हो कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, क्या सोचती हूँ कि क्या चीज़ मेरे लिए पॉसिबल है। जब आपने अपने माइंड को ही लिमिट कर रखा है तो बाहर क्या सोचोगे, बाहर की दुनिया कैसे बदलेगी। जो इंसान अपने मन में, ये मन मेरा है, मेरा इस बॉडी पे मन पे हक है, जो इंसान अपने लिए ना सोच सका, अपने आप पे नहीं सोचेगा, अपने माइंड में खुद को लिमिट करेगा, उसकी अफर्मेशंस और बाकी चीज़ें कैसे काम करेंगी। तो मन में तो एटलीस्ट अनलिमिटेड बन जाओ, तभी तो चीज़ें बाहर काम करेंगी। फिर आके ब्लेम कर दोगे कि भाई आपके तो अफर्मेशन मेरे लिए काम नहीं करे। अफर्मेशंस काम करते हैं पर तुम्हें तो हमेशा कॉन्सेप्ट में ही उलझे रहना है। लाओ ये कॉन्सेप्ट समझ लें, लव इज फुलफिल्ड वाला कॉन्सेप्ट समझ लें। मैं कॉन्सेप्ट की वीडियो ही नहीं बना रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं सिंपल चीज़ों में समझा रही हूँ। जो चीज़ मैंने करी है प्रैक्टिकल लाइफ में, जिनसे मैंने भी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं, वो चीज़ आज ही मैंने एक मतलब मैनिफेस्ट करी है। और बहुत मतलब देखो वो तो एक छोटी सी है और एक बहुत बड़ी भी है, लेकिन हर चीज़ ना मतलब शेयर नहीं करनी चाहिए और हो सकता है वो आपकी चीज़ों से मैच करे ना मैच करे, ठीक है। तो मेरी छोटी-छोटी चीज़ें हो रही हैं, बड़ी चीज़ें भी हो रही हैं, आपकी कैसे नहीं हो रही हैं? आपका अपना मतलब सेट ऑफ बिलीफ्स तो चेक करो, ठीक है। अब मान लो 3D चेक कर रहे हैं बहुत लोग, कोई रिश्तेदार आ रहा है आपका, आपको पता लगे कोई घर पे आ रहा है, मतलब तो आप क्या करोगे, दरवाजे पे जाके लटक जाओगे, दरवाजे पे जाके चेक करोगे आ रहा है, तो क्या होगा, घर की प्रिपरेशन भी नहीं होगी, उसके लिए नाश्ता पानी बनाना वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक। और क्या बोलते हैं कि रिश्तेदार भी नाराज़ होके अलग से जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ें समझनी सीखो। अब बताओ डाउट एंड फियर्स मैनिफेस्ट क्यों होते हैं इतनी ईज़िली? इसका एक बहुत बड़ा मतलब जो मैं कॉमन चीज़ें ही समझाती हूँ लोगों को और बार-बार वही चीज़ें ही बताऊँगी क्योंकि ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक। देखो मेरे बैकग्राउंड में चीज़ें लोग अपना-अपना काम कर रहे हैं तो उनकी शोर आ सकता है, कोई बात नहीं है। तो ये मेरा डिस्क्लेमर था कि शोर आ सकता है, आपको बेयर विद करना पड़ेगा, ठीक। अब क्या है कि डाउट्स एंड फियर्स, डियर डाउट एंड फियर क्यों मैनिफेस्ट होता है। एक्चुअली मैं डाउट एंड फियर दोनों बोलने वाली थी, दैट इज़ वाई मेरे मुंह से डियर निकल गया, लेकिन डियर भी अच्छा शब्द है, ठीक। तो डाउट्स इसलिए मैनिफेस्ट होते हैं क्योंकि आप डाउट को ट्रस्ट, डाउट इज कंप्लीटली बेसलेस थिंग, बेसलेस है, लेकिन आपके माइंड में कैसे जाके बैठा है, प्रूफ के जैसा।
क्या डाउट का कोई प्रूफ देखा आपने? नहीं देखा। डाउट को ही प्रूफ मान लिया, जबकि डाउट तो टोटली मतलब बेसलेस है। और वो डाउट इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से आपने अपने माइंड में बैठा के रखा कि वो आपके सबकॉन्शियस में डायरेक्टली स्लिप हो गया, ठीक है? दैट डायरेक्टली स्लिप्ड इनटू योर सबकॉन्शियस ब्रेन। तो जैसे ही सबकॉन्शियस में पहुंचा वो मैनिफेस्ट हो गया। आप उसको बार-बार चेक नहीं करते हो, आप बार-बार मूवमेंट नहीं देखते हो कि वो डाउट प्रूफ हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। आपने तो कहानी बना के होल्ड कर लिया, जब तक कि आपको सामने से प्रूफ नहीं दिख गया। ठीक इसी तरीके से फ़ियर्स हैं, उनकी भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में स्लिप हो जाते हैं और वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी अपने फ़ियर्स हैं, हाँ, मुझे आज ये डर लग रहा है, डर लग रहा है। अरे भाई, एक बार स्टॉप करो वहाँ पे, उस मोमेंट पे, गहरी साँस लो, खुद को बताओ कि ये तो फ़ियर है, ये तो बेसलेस थिंग है, ज़रूरी थोड़ी ऐसा हो जाएगा और ये डाउट है, कोई ज़रूरी थोड़ी ऐसा है। जब तक चीज़ें कन्फर्म ना हो, क्लियर ना हो, तब तक कभी किसी पे डाउट और ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और इसी वजह से आजकल के जो मतलब लोग हैं ना, पुराने लोगों को कभी देखा है, उनकी रिलेशनशिप हमेशा बेस्ट चलती थी। आज के ज़माने में हर आदमी, मुझे डाउट होता है, मुझे उस पे ये होता है। जब इतना ही डाउट करना है, इतना ट्रस्ट नहीं है, तो क्यों किसी के साथ रिलेशनशिप में आना है? गलती तुम्हारे अंदर है, दूसरों को बदलने चले हो। और पहली बात तो, जी, बहुत सारे लोग हैं, वो बोले मुझे ये करेगा, मुझे वो करेगा। वो आपको नहीं करेगा, आप अपने आप को करो, तब जाकर के चीज़ें चेंज होंगी। मतलब हमें अपने थॉट्स बदलने हैं, देन दूसरों की चीज़ें बदलेंगी, ठीक? तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब मैनिफेस्टेशन वाले जो लोग हैं, जो बोल रहे हैं कि मतलब उनको अफ़र्मेशंस फेक लग रहे हैं, उनको फेक इसलिए लगते हैं क्योंकि वो फेक नहीं होते। आपका सेल्फ फेक है, ठीक? आपको फेक इसलिए लगेगा क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को आदत हो चुकी है अभी पुराने वाले बिलीफ्स को पकड़ के रखने की। तो पुराने वाले बिलीफ्स जब तक बाहर नहीं जाएँगे, तब तक तो बोलेगा ना। जैसे आप बोलोगे, हाँ, आई एम ऑलरेडी मैरिड विद माय एसपी, आई एम हैपीली मैरिड विद माय बॉयफ्रेंड, मैं ये फलाना-ढिमकाना। तो क्या होगा कि वो बोलेगा तुम्हारे पास कहाँ है? वो फेक इसलिए लगेगा क्योंकि वो आपका ओल्ड सेल्फ बोल रहा है। जब आपका न्यू सेल्फ जब कंप्लीटली बदल जाएगा, मतलब आपकी जो मतलब न्यू सेल्फ आ जाएगा, ठीक है? कंप्लीटली आप वो अफ़र्मेशंस जब आप कई बार बोलोगे, तो आपके थॉट्स पहुँचेंगे। तो आपको कहीं न कहीं उसको लगेगा कि हाँ भाई, इतनी बार बोला है तो कुछ सच तो होगा, ठीक है? तब जाकर वो मतलब वो फेक इसलिए लगता है क्योंकि आपका जो मतलब ओल्ड सेल्फ और न्यू सेल्फ आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उनको, अब तुम यहाँ अफ़र्म करे जा रहे हो कि भई माय एसपी इज़ मैडली इन लव विद मी, मैडली इन लव विद मी। फिर अंदर से इनसिक्योर हो, तो तुम्हें फेक लगेंगे ही ना। तुमने अपनी पास्ट सेल्फ को छोड़ा ही कब? जो तुम अपनी फ्यूचर सेल्फ में आ गए या प्रेज़ेंट सेल्फ में आ गए। पहले पास्ट सेल्फ को तो ख़त्म करो, तो अभी आपकी पास्ट सेल्फ गई नहीं है, इसीलिए वो आपको फेक लगता है, ठीक? तो इसका रीज़न ये हो गया। तो जब तक अफ़र्मेशंस फेक लगेंगे, तब तक समझ लीजिएगा कि आपका जो पास्ट सेल्फ, जो आप पुरानी वाली सोच है, वो अभी तक गई नहीं है, ठीक है? दैट इज़ व्हाई ये आपको फेक लग रहा है। जिस दिन पुरानी वाली थॉट कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी, कंप्लीटली रिप्लेस्ड हो जाएगी। देखो, एक बात है, 100% ट्रुथ है ये, कि जो भी मतलब सबकॉन्शियस में बिलीफ होता है, सिर्फ़ क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो कंप्लीटली न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होने की वजह से उसमें थॉट्स सिर्फ रिप्लेस करे जा सकते हैं, हटाए नहीं जा सकते हैं। तो आपको उनको रिप्लेस करना होगा, ठीक है? तो ये भी अच्छी बात है, ठीक? तो आप जब तक ये रिप्लेस नहीं कर पाओगे, तब तक कि अफ़र्मेशंस आपको फेक लगते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अफ़र्मेशन करो, हाँ, लेकिन ये नहीं करो, देखो, एक रूटीन के अकॉर्डिंग करो और उसी से सारी चीज़ें हो जाएँगी, ठीक? जैसे 5 बजे, 4 बजे आप अलार्म लगाते हो, 30 दिन तक लगा लो, 21 दिन तक लगा लो, तो इसके बाद में फिर से अपने आप से आँखें खुलनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपका मतलब जो है ब्रेन, वो सारी मतलब अफ़र्मेशंस जो रूटीन के अकॉर्डिंग आप करोगे ना, उनको अपने आप ही मतलब एक्सेप्ट कर लेगा और वो आपके नॉर्मल थॉट्स बन जाएँगे, ठीक है? तो एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात, जिनको भी जो रूटीन दिया है ना, उसको फ़ेथ बनाओ। ये जो लोग मेरे को बोलते हैं ना, रिपिटिशन इज़ द की, रिपिटिशन इज़ द की, रिपिटिशन इज़ नॉट द की, योर फ़ेथ इज़ द की। जब तक आप फ़ेथ नहीं रखोगे, तो आपका रिपिटिशन करने का भी मन नहीं होगा, ठीक है? और फिर रिपिटिशन कितना भी कर लो, रिपिटिशन इज़ द की, वो की ना आपका लॉक नहीं खोल पाएगी। तो आपको अगर अपना लॉक खोलना है, तो पहले फ़ेथ लाओ। जब फ़ेथ लाओगे कि हाँ भाई, मैं ये लॉक भी खोल सकता हूँ, तब उस लॉक को खोलने का प्रोसेस स्टार्ट होगा और वो होगा रेपिटिशन, ठीक? और रेपिटिशन उतना नहीं करना, जिनको जो भी रूटीन दिया है भाई, उसको चिपक के कर लो, तुम्हारी सारी मैनिफेस्टेशंस पक्का मतलब हो जाएँगी, ठीक? मेरे पास में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आ गई हैं और आ भी रही हैं, और हो सकता है इतनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ आ जाएँगी ना कि मैं सक्सेस स्टोरीज़ भी पोस्ट करने के मतलब पोस्ट नहीं कर पाऊँगी, इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ आएँगी, अगर आप लोग सही से करोगे तो, ठीक है? और आपको कहीं पे भी कोचिंग लेने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे भी सेशन लेने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे फ्री सेशंस इतने इफ़ेक्टिव हैं कि उन्हीं से सारा काम हो जाएगा, ठीक है? और मैंने इसीलिए 3-4 जो स्टोरीज़ डाली हैं, वो चूज़ करके डाली हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट से कितना उसका अपीयरेंस चेंज हो गया, कितनी मतलब उसके एग्ज़ाम्स क्वालीफाई हो रहे हैं, किसी की यूनिवर्सिटी अब्रॉड में मैनिफेस्ट हो रही है, कितनी बड़ी बात है, ठीक है?
तुम तो घर पे ही बैठे हो और तुम्हारा एसपी तो बगल के ही सिटी में है, किसी-किसी का तो सेम सिटी में है, किसी का तो घर के सामने रहता है। तो वो नहीं हो सकता है? सबसे ज़्यादा एसपी वाले परेशान हैं। अगर किसी की कोई और भी डिज़ायर है तो एसपी भी है। तो पहले जो डिज़ायर आपके लिए मतलब है, उस पे भी फ़ोकस करो, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करो। तो आपका क्या होगा, एसपी वाले से फ़ोकस कम हो जाएगा। एसपी वाली चीज़ ऐसी है ना, जैसे कुछ एसपी हो गया, मनी हो गया, ये सब चीज़ें मतलब डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट को। अगर मेरे पास पैसा नहीं, मैं कितना भी सुंदर हो जाऊँ, मेरे पास कितनी भी पढ़ाई-लिखाई हो, मैं अपने आप को बहुत लो फ़ील करूँगी, ठीक? इसलिए कह रही हूँ लड़कियाँ और लड़के कोई भी हों, कैरियर पे बहुत मतलब फ़ोकस करो, ठीक? कोई भी इंसान एक प्रैक्टिकल चीज़ भी है, ऐसा नहीं है कि जब तक देखो आप अगर अपने थॉट्स बदल लोगे किसी भी टाइम पे ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी उसी समय से चेंज हो जाएगी। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, देखो इस दुनिया में ना कुछ लेकर के तुम नहीं आए हो, सब कुछ तुमने यहीं से पाया है, ठीक? तो तुम अपने हिसाब से यहाँ पर सब कुछ मैनेज भी कर सकते हो और थोड़ा डिटैचमेंट सीखो। डिटैचमेंट नहीं सीखोगे तो मैनिफेस्ट भी करने नहीं मतलब लायक नहीं रह जाओगे। कुछ लोग हैं मेरे से अफ़र्मेशन लेते हैं, अफ़र्मेशन करने के बाद सोचते हैं कि मतलब मैं गलती भी करूँगा इसके बाद एसपी भी आ जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होगी। पहले कुछ दिन अपने आप को चेंज तो करो, एसपी से लड़ाई क्यों करनी है? अपने आप को सुधारो, खुद लड़ाकू हो, जाकर के दूसरे पे ब्लेम करते हो। अरे अपनी ऑब्सेशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन तो सँभालो। कुछ लोग तो अपनी मतलब फ्रस्ट्रेशन मेरे पे भी निकाल देते हैं, ठीक? मैं अब उन पे ध्यान ही नहीं दूँगी और ना मैं उनके बारे में बात करूँगी, ठीक? उनको जो करना है करें और सेशन लेने आओ प्लीज़ थोड़ा-सा पेशेंस रख के आना। बहुत ज़्यादा सेशंस मेरे पास ऑलरेडी हैं और मैं सबको कर रही हूँ, तो जो भी टाइम दूँ उसको मतलब एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है? और बाकी का मैं देख लूँगी और अभी के इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है जो कुछ भी सेल्फ कॉन्सेप्ट में बचा था वो मेरी सिंपल लैंग्वेज और सिंपल टीचिंग्स में मैंने समझा दिया है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपनी सारी मैं मतलब आई होप एंड आई विश कि बाबा नीम करौली सरकार आपकी सारी मतलब मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट करें, ठीक है? और आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पक्का-पक्का कंप्लीट होंगी, ठीक है? और ठीक है, बस बाय, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।